Good morning students, I am Anshul Kumar Pari. Today I am going to start the second part of reflection of light, which contains these topics: speed of light, reflector, reflection of light, laws of reflection of light, object and image. These are the points or topics on which today we are going to talk. Before starting these topics, there are some problems related to my previous lecture. There are some doubts of the students that I am going to clear. सबसे पहले उन डाउट्स को क्लियर करें. प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड बच्चों की कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, उन चीजों को पहले क्लियर किया जाए. तो वो चीजें क्या है? पहला प्रश्न था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट. In previous lecture we have studied about the luminous object. What are the luminous objects? Luminous objects means an object which emit light of their own is known as luminous object. यानी जिसका अपना प्रकाश होता है उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. सोर्स ऑफ लाइट, एन ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज नोन एज सोर्स ऑफ लाइट. बड़ी माइनर डिफरेंस होता है. देयर इज माइनर डिफरेंस इन द सोर्स ऑफ लाइट एंड लुमिनस ऑब्जेक्ट. According to standard 10th, source of light is just like the luminous object. All the luminous objects are source of light. यानी कि हम luminous object को source of light कहते हैं. जैसे कैंडल, सन, जिसका अपना प्रकाश है. ब्रॉड सेंस में अगर देखें तो सन जो है एक सोर्स ऑफ लाइट. एक कैंडल को जब तक हम जलाएंगे नहीं तब तक एक डार्क रूम में वो नहीं दिखेगा. तो ब्रॉड सेंस में सन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर डाउट पे. दूसरा डाउट था कि हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स. फिर इन पर बात करते हैं. You are standing in a dark room. आप एक डार्क रूम में बैठे हैं, खड़े हैं. पूछते हैं आपसे कि will you be able to see the objects, non-luminous objects such as ceiling fan, almirah that are kept in that dark room? The answer is no. Why? Because reflection does not take place. वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा. और नाउ इफ यू लाइट द कैंडल then you will be able to see the candle flame as well as another objects such as ceiling fan, almirah, doors, benches, है ना. ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं. अब ये होता क्या है? जैसे कि हमने आपको कल भी एग्जांपल बताया था, फिर एक बार बता दे रहे हैं. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां कोई सीलिंग फैन है सपोज, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां कोई कैंडल हमने लाइट कर दिया, जला दिया. तो ये कैंडल से क्या होता है, चूंकि चारों तरफ लाइट डिस्पर्स होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट है सब पर ये लाइट पड़ेगी. और ये लाइट इस पर, यहां पर अगर मेरी आंख है तो ये लाइट मेरी आंख पर भी जाएगी. और जैसे ही जो लाइट है पंखा इस पर ड्रॉप करेगा, उसके बाद तुरंत क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा मेरी आंख तक. और जैसे ही हमारे आंख पर ये लाइट पड़ेगी तो ये हमारे स्क्रीन रेटिना पर इसका इमेज बनेगा. और रेटिना पर इसका इमेज बनेगा, इट मींस कि ये लाइट एनर्जी हमारे रेटिना पे जाएगी. और रेटिना में रॉड्स और कोन्स होते हैं. रॉड्स और कोन्स क्या करते हैं, रॉड्स एंड कोन्स जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में
कन्वर्ट करके ब्रेन के पास मैसेज करने करते हैं, और ब्रेन जो है इसके शेप और साइज को पहचान पाता है। दिस इज द सेंसेशन ऑफ साइट, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट इज द काज ऑफ द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट ही सेंसेशन ऑफ साइट के कारण होती है। अब आते हैं थर्ड डाउट। जो तीसरा डाउट था एक आइसोट्रॉपिक मीडियम। आइसोट्रॉपिक मीडियम देखिए बताते हैं आपको। आइसो दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक दो शब्दों से बना है, आइसो प्लस ट्रॉपिक। तो आइसो मीन्स होता है सेम, और ये होता है पोजीशन, सेम पोजीशन इन ऑल डायरेक्शन, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसके सभी डायरेक्शन में पोजीशन सेम हो, यानी कि जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मटेरियल में कहीं भी सेम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक्स मटेरियल और मीडियम। जैसे हम एग्जांपल में वाटर ले लेते हैं। अब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मींस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब क्या होगा, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और द ऑप्टिकल डेंसिटी इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द वाटर। पूरे वाटर में चाहे किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए, डेंसिटी सेम होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर से वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मीडियम। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, in which we are going to run or walk today। आइए स्पीड ऑफ लाइट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट, मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्पीड ऑफ लाइट कंपटीशनल स्टडी भी करेंगे हम लोग। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले कौन साइंटिस्ट इसको फॉर्मुलेट किए? सबसे पहले रोमर नामक साइंटिस्ट। Romer is formulated the speed of light। रोमर ने फॉर्मुलेट किया, क्या था ना, रोमर। उन्होंने क्या बताया कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम। वैक्यूम मींस फ्री स्पेस और वेयर देयर इज नो एयर। तो यहां पर वैक्यूम में उन्होंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है। तो बात करते हैं वैक्यूम, VACW है, कहीं कहीं VACCUM भी लिखा रहता है। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर और करके लिख सकते हैं 186,310 माइल पर सेकेंड वैक्यूम। इसके बाद वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन ग्लास में इसकी स्पीड कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 × 10⁸ मीटर पर। तीनों में बात करते हैं। दिस इज गैस, वैक्यूम ले लीजिए या फिर एयर ले लीजिए। वैक्यूम का कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। एयर गैस है, वाटर लिक्विड है, एंड ग्लास सॉलिड। बात करेंगे सुपर लिक्विड होता है। तो अब आइए बात करते हैं सॉलिड। इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन ऑफ द लिक्विड एंड गैस। यानी कि सबसे जटिल जो होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड और क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर इन द सॉलिड। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होता है, सॉरी बहुत कम होता है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी
तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। आप सपोज कर लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और आपको कह दिया मेले में गाड़ी चलाने के लिए, तो क्या मेले में वही स्पीड रखेंगे अपने गाड़ी की जो स्पीड आप एक खाली गली में, एक बिल्कुल सुनसान गली में, सन्नाटे गली में आप चला रहे थे जिस स्पीड से? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो वही यहां भी चीज है कि इसमें जो डिस्टेंस होता है गैस में, तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मीडियम इज ग्रेटर, बहुत ज्यादा होता है डिस्टेंस इसमें, जिसके कारण इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिक्विड में होता है और उसके बाद सॉलिड में होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होता है बेटा गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। तो अब आइए इसको हम लिख सकते हैं, गैस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, इसके बाद लिक्विड में होता है, इसके बाद सॉलिड में। अब आप यहां पे सोचिए आखिर क्यों, रीजन क्या है इसका? तो रीजन इसका सीधे से है क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, वेरी कर रही है। अगर ऊपर से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो अंतरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेंसिटी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। जब डेंसिटी घटती है तो वहां स्पीड ऑफ लाइट बढ़ता है। हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑप्टिकल की बात करेंगे हम लोग, डेंसिटी जो है ग्रेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा, याद। लेकिन इसी का ठीक अपोजिट होता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड ठीक इसका उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, जब स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है तो स्पीड ऑफ साउंड उस मटेरियल में कम होता है। जैसे गैस में, एयर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। आइए देखते हैं, एक ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद कर लेते हैं। क्या है इसके लिए ट्रिक्स? जैसे वा, ह, जल, प, का, लो। वा मीन्स होता है वायु, वायु मीन्स ना एयर। हाइड्रोजन, ओके, मीन्स हाइड्रोजन एंड वाटर, जल वाटर। प मीन्स पारा, मीन्स मरकरी। का मीन्स कांच यानी ग्लास, और लो मीन्स लोहा यानी कि आयरन। इसमें एक बात ध्यान देगा, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट जो है घटता जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज हो रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट घटता जाएगा एज वी गो अप टू डाउन, एंड एज वी गो अप टू डाउन देन व्हाट विल हैपन विद द स्पीड ऑफ साउंड? तो स्पीड ऑफ साउंड जो है बेटा बढ़ता जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मीन्स a surface which reflects light, maximum percentage of light। जो मैक्सिमम परसेंट ऑफ लाइट एनर्जी को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, सेंड बैक यानी बाउंसिंग बैक कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर। याद रखिए, एल्यूमिनियम और सिल्वर। रिफ्लेक्टर मीन्स द सरफेस which reflects light is known as the reflective surface or reflector. Mirror is a good reflector, not ideal reflector. Silver is a good reflector, not
ideal reflector. Silver, aluminium is a good reflector, not an ideal reflector. जो सिल्वर होता है वो 96% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करा देता है। यानी 96% ऑफ द इंसिडेंट लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय द रिफ्लेक्टर सिल्वर। सिल्वर के द्वारा हम 96% लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर 4% कहां जाता है, वही 4% जो होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा ट्रांसमिशन होता है। तो तीनों घटना एक साथ होती है। ये ओके, ये हुआ आपका रिफ्लेक्टर। ओके, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर और द गुड रिफ्लेक्टर। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले आपको कुछ चीजें हम बता दें कि इसमें रिफ्लेक्शन तभी होगा जब सरफेस स्मूथ होगा। सरफेस स्मूथ होगा, हाईली पॉलिश्ड होगा, ओपेक होगा। तो उसको ओपेक बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। सरफेस विल बी पॉलिश्ड, देन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो सरफेस को पॉलिश करते हैं किस चीज से? सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड बाय द रिफ्लेक्टर सिल्वर और एल्यूमिनियम। ओके, सिल्वर या एल्यूमिनियम से वो पॉलिश कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद वो करते क्या है कि टू अवॉइड, बचाने के लिए, टू अवॉइड द रिमूवल ऑफ द सिल्वर लेयर फ्रॉम द मिरर, टू अवॉइड the silver layer, the removal of the silver layer of the silver layer from the mirror, it is also coated by the red oxide। यानी कि एक मिरर के पीछे जो है उसको हम लोग पॉलिश करते हैं, आईना जो घर में होता है उसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद भी सिल्वर क्या, फिर सिल्वर मरकरी की पॉलिश किया जाता है, HG या फिर एल्यूमिनियम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके रिमूवल को रोकने के लिए, जिसको कोराइजन कहते हैं, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेड ऑक्साइड की पेंट चढ़ा देते हैं, एक लेयर, एक कोट चढ़ा देते हैं उसकी। ओके, तो ये चीजें थी। इसके बाद हम समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि द phenomena of bouncing back of the ray of light in a same medium after striking the surface. After striking the surface is known as reflection of light. Reflection of light. यानी कि the phenomena of the bouncing back of the ray of light in same medium after striking the surface is known as reflection of light. मतलब आओ, टकराओ और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। This is known as the reflection of light. रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आई है, सरफेस से कोलिजन करेगी, सरफेस से लड़ाई करेगी, सरफेस के मॉलिक्यूल से लड़ेगी। कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ ट्रांसमिट करेंगे और कुछ एनर्जी को
हाथ आया और फिर अपने घर को लौट गया। इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं, फिगर के माध्यम से इसको समझा जाए थोड़ा सा। आइए देखते हैं। दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, सिल्वर coated. A ray of light is coming from a source of light. Here is a source of light from where a ray of light is coming, and it strikes at point A of the surface. After striking, after getting reflection, it is sent back in the same medium. इसको क्या किया जाता है? सेम मीडियम में वापस रिटर्न करा दिया जाता है। किसके माध्यम से? इस सरफेस के माध्यम से। दिस इज द नेचर ऑफ द सरफेस। इस सरफेस की नेचर है ये कि जैसे ही सरफेस से लाइट कोलिजन करेगी तो कुछ वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ट्रांसमिट करा देगा, उसके बाद कुछ क्या करा देगा? रिफ्लेक्शन करा देगा। तो आइए देखते हैं इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोला जाता है हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मींस स्मूथ सरफेस। उसके बाद ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड दिस इज, और यहां से एक चीज और बता दें आपको कि ये जो है यहां से इसको बोला जाता है नॉर्मल। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है सबसे होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is known as the angle of incidence, which is represented by small I, जिसको हम लोग छोटे I से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। and the angular displacement or the angle between normal and reflected ray is known as the angle of reflection, that is represented by small r। यानी कि इसके और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको I बताते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसे R से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, जो कहीं आपको बुक में भी बहुत कम मिलेगा, जो सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बनता है उसको बोलते हैं बाबू ग्रेजिंग एंगल। क्या बोलते हैं? जो ग्रेजिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग एंगल। यानी सर्दी को हिंदी में बोला जाता है, इसको भी हम लोग बोलेंगे ग्रेजिंग एंगल। ओके, ये ग्रेजिंग एंगल होता है, ये इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, इंसिडेंट रे की डेफिनेशन। इसको सबके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे का मतलब क्या? इंसिडेंट रे मीन्स की अ रे ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड स्ट्राइक्स द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। उसके बाद a ray of light which bounces back, a ray of light which bounces back by the molecules of the medium is known as the reflected ray। उसको बोलते हैं reflected ray, and the angle between normal and incident ray is known as angle of incidence. The angle between normal and reflected is known as the reflected angle of reflection.
नाउ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्यों छोड़ेंगे हम लोग, इसकी भी बारी आ गई। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब कि अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, जिस पर इंसिडेंट रे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। आइए इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी नियम, हाँ, ग्रेजिंग एंगल, द एंगल बिटवीन द रे एंड सरफेस इज नोन एज द ग्रेजिंग एंगल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसमें रिफ्लेक्शन के दो तरीके से होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के आधार पर सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? आप देख पा रहे हैं यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है पाई, ये आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection for all types of reflection। यानी कि जो एंगल आई है एंगल आर के हमेशा इक्वल होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम आपको बता दें सेकेंड इसका लॉ जो है क्या बताता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन is incident ray, reflected ray and the normal lie in the same way, lie in the same way। अर्थात इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये और नॉर्मल तीनों किसी एक ही पॉइंट से, किसी सरफेस के एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। इसको बोलेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं, लाई इन सेम प्लेन। This is enough for today. Rest of the topics will be covered in the next video.